साथ संगत जी, कई बार मनुष्य को अधिक परिश्रम करने के बाद भी बहुत ही कम फल प्राप्त होता है और कई बार कम मेहनत करने के बावजूद भी वह अधिक फल पा जाता है। लेकिन सत्यता तो यही है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही उसे फल प्राप्त होता है। आज के जीवन में हर कोई अधिक से अधिक धन संचय करने की कामना रखता है, फिर भी कुछ लोग कम मेहनत करके ज्यादा पा लेते हैं और कुछ अथक मेहनत करने के बावजूद भी कम ही हासिल कर पाते हैं। साथ संगत जी, ऐसा क्यों होता है, समझते हैं आज के ज्ञानवर्धक प्रसंग के माध्यम से। आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए बड़ा ही मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक सिद्ध होगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज की यह कहानी आपके सारे भ्रम और संशय अवश्य ही दूर करेगी। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है, माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी। इसी वक्त दरिता देवी भी मृत्यु लोक का भ्रमण कर रही थी। अतः दोनों का मार्ग में आमना सामना हो गया। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, फिर एक दूसरे का हालचाल भी पूछा। इस तरह से दोनों के मध्य बातचीत शुरू हो गई। बातों ही बातों में दरिता देवी ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे बहन, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात का संशय बना हुआ है। मैं सोच रही थी कि यह बात आपसे पूछ लूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछूं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे बहन, इसमें आज्ञा मांगने की क्या बात है, पूछो। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें दुविधा में डाले हुए है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें लगातार परेशान किए हुए है? तब दरिता देवी बोली कि हे बहन, मेरे मन की दुविधा यह है कि हम दोनों बहनें सुंदरता और कद काठी में तो बराबर हैं, फिर लोग तुमको आदर सम्मान अधिक क्यों देते हैं? कोई मुझे तुम्हारी तरह सम्मान क्यों नहीं देता? इस पृथ्वी पर कोई मेरी पूजा क्यों नहीं करता? तुम जहां भी जाती हो, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। तुम्हारे पहुंचने पर ही लोगों को सुकून मिलता है। और मुझे देखो, मैं कहीं घूमने भी जाती हूँ तो वहां मातम सा छा जाता है। लोगों की प्रसन्नता एकदम से लुप्त हो जाती है। वहां लोगों के चेहरे पर हताशा और निराशा के भाव झलकने लगते हैं। मुझे सदैव ही लोगों के क्रोध और घृणा का सामना करना पड़ता है। उनकी घृणा के कारण मुझे उन पर बहुत क्रोध आता है और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें हर तरह से बर्बाद कर दूं। हे लक्ष्मी बहन, मुझे यही समझ में नहीं आता कि हम दोनों ही सगी बहनें हैं, हमारा रूप रंग भी एक ही जैसा है, फिर ऐसा क्यों होता है? तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे बहन, आदर सम्मान का मतलब समानता और सुंदर लगने से नहीं होता है। आदर पाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करके दिखाने पड़ते हैं। इस संसार में आदमी को कोई नहीं पूछता, पूजे जाते हैं उसके कर्म। सत्संगत जी, यदि हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे, उनका भला सोचेंगे, तो निश्चय रूप से ही लोग हमें आदर से देखेंगे, क्योंकि मानव हित में किए गए कार्य सदैव सराहनीय होते हैं। हे दरिद्रता बहन, मेरा सम्मान लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब मैं उन लोगों के घर जाती हूँ तो मैं उन्हें सुख के साधन देती हूँ। इस संसार में जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति होती है, सम्मान उसका उतना ही अधिक बढ़ जाता है। और मैं जहां जाती हूँ, संपत्ति वहां खुद ब खुद पहुंच जाती है। मैं उनका घर धन और संपदा से भर देती हूँ। तो जाहिर सी बात है, जब आप लोगों के लिए इतनी खुशी लेकर जाओगे तो वह आपसे प्यार करेंगे, आपको पसंद करेंगे और आपकी पूजा करने लगेंगे। हे दरिद्रता बहन, और तुम्हारा स्वभाव यह है कि तुम किसी के घर में जब भी पैर रखती हो तो वहां रहने वाले लोग गरीब हो जाते हैं, धन दौलत और शरीर से अपंग हो जाते हैं। उन्हें दुख, रोग, बीमारियां घेर लेती हैं। उनके ऊपर विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ जाती हैं। उनका जीवन दुख और कलेश से भर जाता है। इसीलिए लोग तुमसे नफरत करते हैं। इसीलिए लोग तुम्हारा आदर सत्कार नहीं करते हैं। आदर पाना है तो लोगों के सुख के लिए काम करो, उनके हित के लिए काम करो। अपनी सेवा और सहायता से उनके मन को जीत लो, फिर देखो लोग किस तरह से तुम्हें भी आदर सम्मान देंगे, तुम्हारी भी पूजा करेंगे। साथ संगत जी, किसी के दिल में यदि जगह बनानी हो तो उसे दिल में बिठाना पड़ता है। लक्ष्मी जी की यह बात दरिद्रता को बहुत ही बुरी लगती है। वह सोचने लगती हैं कि लक्ष्मी जी को अधिक सम्मान देकर लोगों ने उन्हें गर्व से भर दिया है।
इसीलिए यह बड़ी बड़ी बातें हाँक रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया को वही खिला पिला रही हैं, वही सबका पालन पोषण कर रही हैं। अब तो दरिता देवी के सीने पर मानो सांप लौट गया हो। सासंगत जी, लोगों में यही तो कमी होती है। यदि उन्हें अच्छा सुझाव दिया जाए तो उन्हें लगता है कि वह उनका अनादर कर रहे हैं। यही बात माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता को कांटों की तरह चुभी जा रही थी। अब तो वह एकदम से लक्ष्मी बहन से आक्रोश में आकर कहने लगी, तू किस बात में मुझसे बड़ी है? तुझे किस बात का अभिमान है? ना तो तू मुझसे आयु में बड़ी है और न ही ज्ञान में, न शक्ति में, न ही सुंदरता में। फिर क्यों मुझे ज्ञान बांट रही है? मुझे तुम्हारा मुफ्त का ज्ञान नहीं चाहिए। यदि तुम्हें अपनी धन संपदा पर ज्यादा ही अभिमान है तो चलो हम अपनी अपनी शक्ति का आज प्रदर्शन करके ही देख लेते हैं। जो जीतेगा वही हम दोनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। हारने वाला जीतने वाले की सदैव ही जय जयकार करेगा। आपको अपने वैभव पर बड़ा अहंकार है। आप सोचती हैं कि मैं जिसे चाहूं उसे करोड़पति बना सकती हूँ, लेकिन मेरे पास भी एक कला है। मैं जिसे चाहूं उसे करोड़पति से कंगाल बना सकती हूँ। महलों में बिताया जाने वाला जीवन सड़कों पर ला सकती हूँ। दरिता देवी की बात सुनकर माता लक्ष्मी हंस पड़ी और कहने लगी, हे बहन, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझसे बड़ी हो ही नहीं सकती। मेरी शक्ति भी तुमसे कुछ कम नहीं है। तुम जिसे कंगाल बनाओगी, मैं दोबारा से उसे रंग से राजा बना दूंगी। दरिद्रता बहन बोली, लक्ष्मी बहन, मुझे लगता है तुम्हें अभी मेरी महिमा के बारे में पता नहीं है। जिसे तुम राजा बनाओगी, मैं उसे पल मात्र में दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। भिखारी से भी अधिक उसकी दयनीय स्थिति हो जाएगी। लक्ष्मी जी ने कहा, हे दरिद्रता, तुम ठीक कह रही हो। तुम जिसे चाहो उसे कंगाल बना सकती हो। तुम जिसे चाहो उसका जीवन क्षण मात्र में तबाह कर सकती हो। पर मेरी कृपा का हाथ जिसके ऊपर रख जाएगा, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। इस तरह से दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। अगले ही दिन माता लक्ष्मी और दरिद्रता माता दोनों ही किसी नगर में एक गरीब के घर पहुंच जाती हैं। वह व्यक्ति सुबह से शाम तक जितना कमाता था, अगले दिन उसका खर्च हो जाता था। इस तरह से वह उतना ही कमा पा रहा था जिसमें उसके खाने पीने का ही गुजारा हो सके। फिर भी वह माता लक्ष्मी का भक्त था। रोज मंदिर जाकर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता और काम काज करके शाम को घर वापस आता। अब तो दोनों माताएं उसी गरीब पर अपना अपना प्रभाव दिखाने वाली थी। दरिद्रता कहने लगी, अब आप इस गरीब पर मेरा प्रभाव देखना। मैं इसे दाने दाने के लिए किस तरह से मोहताज करती हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा भी सिर शर्म से झुक जाएगा और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे घमंड और अहंकार के कारण मैंने तुम्हारे भक्ति की क्या दशा कर दी है। इतना कहकर दरिद्रता तो अपना प्रभाव दिखाने के लिए वहां से चली गई, किंतु माता लक्ष्मी उसके क्रोध और अहंकार को देखकर खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। सुबह का समय था। वह गरीब स्नान आदि करके मंदिर पहुंच गया। इसी मंदिर में गरीब का पीछा करते हुए दरिद्र माता भी पहुंच गई और दरिद्रता माता का पीछा करते हुए लक्ष्मी माता भी उसी मंदिर तक जा पहुंची। अब वह गरीब मंदिर में जाकर तन मन से पूजा पाठ करने लगा। दोनों माताओं ने भी मंदिर में जाकर साधारण स्त्रियों की तरह वेश बनाया और मंदिर के द्वार पर जा बैठी। मंदिर पर पूजा करने वाले श्रद्धालु, आने जाने वाले लोग सब ने इन दोनों माताओं को द्वार पर बैठे हुए देखा, पर किसी का भी ध्यान इनकी तरफ नहीं गया। और यह तो आप भी जानते हैं कि मंदिर में दीन दुखी लोग तो अक्सर आते ही रहते हैं। उन्हीं लोगों के बीच वह गरीब भी पहुंच गया। इधर दोनों बहनों की नजर उसी गरीब के ऊपर जम गई। अब लंगर में गरीब की पत्तल में भोजन परोसा गया, किंतु भोजन का निवाला तोड़ने से पहले ही दरिद्रता माता ने एक चिड़िया का रूप धारण किया और उसके परोसे गए भोजन में बीट कर दी। इस तरह से वह गरीब भूखा ही वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। तब दरिद्रता माता बोली कि हे लक्ष्मी बहन, देखा तुम्हारा भक्त भूखा ही अपने घर की तरफ जा रहा है। अब तुम अपना चमत्कार दिखाओ, तुम क्या कर सकती हो। सासंगत जी,
माता लक्ष्मी ने अपनी शक्ति के प्रभाव से एक मोटा सा बांस का टुकड़ा बनाया और उस बांस के टुकड़े में ढेरों असरफियां भर दी और उस गरीब के रास्ते पर डाल दिया जिस रास्ते से वह गरीब गुजर रहा था। रास्ते में मोटे से पड़े हुए बांस के टुकड़े को देखकर गरीब के मन में विचार आया कि यह बांस का टुकड़ा उसके किसी काम आ जाएगा, इसलिए वह उस टुकड़े को उठा लेता है। किंतु वह गरीब यह नहीं जानता था कि यह बांस का टुकड़ा सोने की असरफियों से भरा हुआ है। अब दरिद्रता माता अपना प्रभाव दिखाती हैं। तभी रास्ते में उस गरीब को उसके पड़ोसी का एक लड़का मिल जाता है। लड़के ने गरीब के हाथ में जब बांस का टुकड़ा देखा तो उसने सोचा कि यह बांस का टुकड़ा तो बड़ा ही काम का है, क्यों ना मैं इस बांस के टुकड़े को इससे ले लूं। यह बांस मेरी चारपाई के लिए ठीक रहेगा। यही सोचकर पड़ोसी के लड़के ने उस गरीब से कहा कि हे भाई, 10 रुपए में तुम यह बांस मुझे बेच क्यों नहीं देते। गरीब ने भी सोचा कि कौन सा यह बांस मैं खरीद कर लाया हूं, मुझे तो रास्ते में ही पड़ा हुआ मिला है। यदि यह 10 रुपए में इस बांस को खरीदता है तो इसमें मेरा ही फायदा है। अतः वह 10 रुपए उस लड़के से ले लेता है और वह बांस बेच देता है। अब वह गरीब 10 रुपए में बांस को बेचकर बड़ी ही खुशी और आनंद से रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उधर वह पड़ोसी का लड़का भी मोहरे से भरा हुआ बांस का टुकड़ा अपने घर की तरफ लिए जा रहा था। किंतु दोनों में से किसी को नहीं पता था कि इस बांस के टुकड़े में असरफियां भरी हुई हैं। इधर मंदिर के पास खड़ी दोनों बहनें यह सब देख रही थी। अब दरिद्रता माता ने लक्ष्मी माता से कहा कि देखो बहन, अब मैं इससे किस प्रकार वह 10 रुपए भी ले लेती हूँ। असरफियां तो मैंने ले ही ली हैं, अब मैं इससे यह 10 रुपए भी छीन लूंगी। मैं क्षण भर में तुम्हारे प्रभाव को नष्ट कर सकती हूँ, यह तुम अपनी आंखों से स्वयं देखोगी। तुमने अपने प्रभाव से उस गरीब को धनवान बनाने के लिए मोहरों से भरा हुआ बांस दे दिया था। अब मेरे प्रभाव से उसका वह बांस मात्र 10 रुपए में बिक गया। तुम्हारे भक्त को क्या मिला? सिर्फ 10 रुपए। और तो और इसके यह 10 रुपए भी अब इसके पास नहीं रहने वाले हैं। चलो आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है। सासंगत जी, माता लक्ष्मी और दरिद्रता माता उस गरीब के पीछे पीछे चलने लगी। वह गरीब चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा। उसने वह 10 रुपए अपने रूमाल में बांध कर रखे थे। जब गरीब ने देखा कि तालाब के आसपास अति सुंदर फूल खिले हुए हैं तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इन फूलों को तोड़कर वह माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दे। ऐसा विचार मन में रखकर उसने रूमाल की गांठ को खोला और इसी रूमाल में ताजे फूलों को तोड़ तोड़ कर रखने लगा। तभी अचानक से उसी रास्ते पर एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराता हुआ निकला। उसने रूमाल को जमीन पर बिछा हुआ देखा और उस रूमाल में कई रंग बिरंगे ताजे फूल रखे हुए थे। उन्हीं फूलों के बीच में उसे 10 रुपए दिखाई दे गए। 10 रुपए को देखकर उस चरवाहे के मन में 10 रुपए का लोभ पैदा हो गया और उसने फूलों के बीच में से वह 10 रुपए शीघ्रता से उठाकर वहां से चल पड़ा। लेकिन इस बारे में अभी उस गरीब को कुछ भी पता नहीं था कि उसके 10 रुपए चोरी हो गए हैं। गरीब तो अभी भी ताजे फूलों को तोड़ने में मस्त था। जब गरीब ने अपनी इच्छा अनुसार ताजे फूल तोड़ लिए तो उसने रूमाल के चारों कोनों को उठाया, रूमाल में गांठ लगाई और पुनः उसी माता लक्ष्मी के मंदिर की तरफ चल पड़ा जहां से अभी वह वापस आया था। अभी वह गरीब मंदिर तक पहुंचा भी नहीं था कि तभी रास्ते में उसे वही पड़ोसी का लड़का मिल गया जो बांस को लेकर गया था। उसने कहा कि सुनो भाई, इस बांस को मैं चारपाई के लिए ले जा रहा था, किंतु यह मेरी चारपाई में उचित नहीं बैठ रहा है। मेरे दादाजी का कहना है कि चारपाई के लिए सदैव हल्के और पतले बांस की आवश्यकता होती है। ऐसा ही बांस चारपाई के लिए उचित माना जाता है, किंतु आपका यह बांस तो मोटा और भारी है, इसलिए उन्होंने इसे वापस करने के लिए कहा है। अतः आप मुझे मेरे 10 रुपए वापस कर दें और अपना यह बांस का टुकड़ा ले लें। गरीब बोला ठीक है। उसने रूमाल की गांठ को खोला, किंतु उसे वह 10 रुपए नहीं मिले। वह बोला, अरे भाई, पता नहीं वह 10 रुपए कहीं गिर गए हैं, मैंने तो इसी रूमाल में बांध कर रखे थे।
कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यह 10 रुपए बाद में दे दूंगा। पड़ोसी का लड़का भी बोला, ठीक है भाई, तुम यह 10 रुपए मुझे बाद में ही दे देना, लेकिन हाँ मेरे घर पर चलकर दे जाना, मैं तुमसे दोबारा मांगने के लिए नहीं आऊंगा। अब माता लक्ष्मी मुस्कुराकर दरिता बहन से बोली कि देखो बहन, यह असरफियों से भरा हुआ बांस का टुकड़ा पुनः इसी गरीब के पास वापस आ गया है। सासंगत जी, अब तो माता लक्ष्मी जी को मुस्कुराता देखकर दरिता जी क्रोध से जल उठी और कहने लगी, लक्ष्मी बहन, तुम जितना चाहो उतना मुस्कुरा लो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम बस देखती रहना मैं इस गरीब को कैसा नाच नचाती हूं। उधर उस गरीब को कुछ भी पता नहीं था कि वह इन दोनों बहनों के बीच में शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वह तो बस अपनी ही धुन में तोड़े गए ताजे फूलों को माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब वह गरीब कुछ और आगे बढ़ा तो उसी चरवाहे का पिता सड़क के किनारे बैठा हुआ बकरियों की देखरेख कर रहा था। जब उसने इस गरीब लड़के को उस रास्ते से गुजरता हुआ देखा तो उस चरवाहे के पिता ने इस गरीब लड़के को रास्ते में ही रोक लिया और कहा कि हे बेटा, मेरा छोटा बेटा बड़ा ही शरारती है, उसने तुम्हारे रुमाल से 10 रुपए उठाए थे और मुझे लाकर के दे दिए, बोला छुपा लो। मैंने उससे कहा कि यह रुपए वापस कर दे, लेकिन वह रुपए वापस करने के लिए नहीं आया। इसके कुछ देर बाद मैं वहां पर गया था जहां से उसने रुपए उठाए थे, पर वहां मुझे तुम नहीं मिले। अब मिल ही गए हो तो बेटा यह 10 रुपए अपने वापस ले लो और मेरे बेटे को माफ कर देना। गरीब बोला, हे बाबा, कोई बात नहीं, बच्चा है, लोभ में आ ही गया होगा। इतना कहकर उसने वह 10 रुपए चरवाहे के पिता से वापस ले लिए। गरीब ने सोचा कि जब 10 रुपए मिल ही गए हैं तो क्यों ना उस पड़ोसी के लड़के को लौटा ही दूं। इतना सोचकर उस गरीब लड़के ने अपने पड़ोसी के लड़के को तेजी से आवाज लगाई। अभी पड़ोसी का लड़का अधिक दूर नहीं जा पाया था, इसलिए उसे उस गरीब लड़के की आवाज सुनाई दे गई और वह तुरंत वहां से वापस आ गया। गरीब लड़के ने पड़ोसी के लड़के को बड़ी प्रसन्नता से 10 रुपए वापस लौटा दिए। अब उस गरीब के एक हाथ में सोने की असरफियों से भरा हुआ वह बांस का टुकड़ा था और दूसरे हाथ में माता लक्ष्मी को समर्पित किए जाने वाले ताजे पुष्प। इधर लक्ष्मी जी की कृपा से गरीब के सब काम बनता देख माता दरिता का क्रोध अत्यधिक बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय बाद मंदिर नजदीक आने वाला था कि तभी माता दरिता एक विषैले सर्प का रूप धारण करती हैं और मन ही मन में विचार बनाती हैं कि अब वह इस गरीब को डस ही लेगी और उसकी जीवन लीला को अभी इसी वक्त समाप्त कर देंगी। फिर देखती हूं कि माता लक्ष्मी क्या करेंगी। इधर वह गरीब उस बांस के टुकड़े को देखकर सोच रहा था कि यह बांस का टुकड़ा तो सच में वजन में बहुत भारी है। जब यह वजन में भारी है तो अवश्य ही मजबूत भी होगा। वह इस बांस के टुकड़े को अपने मकान की छत में लगा देगा, इससे उसके मकान की छत की मजबूती बन जाएगी। गरीब के मन में यही सब चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक सर्प उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। गरीब ने जब सर्प को अपनी ओर आता हुआ देखा तो वह एकदम से जान बचाकर एक ओर भागने लगा, पर दरिता माता उसे कहां छोड़ने वाली थी। वह तो प्रण कर ही चुकी थी कि आज उसके प्राण लेने ही हैं, इसे मारना ही है। जब गरीब दौड़ता हुआ थक गया तो उसने एकदम से घबराकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और बोला कि हे नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, मुझे क्यों डसना चाहते हो? आप यहाँ से चले जाइए या फिर मेरा रास्ता ही छोड़ दीजिए ताकि मैं मंदिर जा सकूं। मुझे कुछ पुष्प माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करने हैं। सासंगत जी, क्रोधवश दरिता माता को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गरीब ने बहुत विनती की, पर सर्प क्यों मानता? वह तो दरिता माता ही थी, उसे मारकर ही प्रसन्न होना चाहती थी। जब वह सर्प उस गरीब पर बार बार अपने फंग से प्रहार करने की कोशिश कर रहा था तो उस गरीब ने स्वयं को बचाने के लिए सोचने लगा कि वह क्या करे। तभी उस लड़के के मन में आया कि यह बांस तो भारी है,
यदि इस बांस से इस सर्प पर प्रहार किया जाए तो यह सर्प अवश्य ही घायल हो सकता है। और इसी विचार को मन में रखकर उसने ऐसा ही किया। उस बांस से सर्प पर प्रहार कर दिया, जिससे सर्प के मुख पर गहरी चोट आ गई। सर्प की कमर टूट गई और वह सर्प तड़पने लगा। उधर इस बांस से गहरा प्रहार करने के कारण वह बांस टूट गया और बांस के टूटते ही चारों तरफ सोने की असरफियां बिखर गईं। दरिद्रा माता घायल होकर पास की झाड़ियों में जाकर छिप गई। अब गरीब जोर जोर से माता लक्ष्मी की जय जयकार कर रहा था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि इस बांस के टुकड़े में सोने की असरफियां भरी हुई हैं। गरीब उन बिखरी हुई असरफियों के बारे में सोच रहा था कि आज से मेरी सारी गरीबी दूर हो चुकी है। उसने असरफियों को उठाया, कपड़े में बांधा और फिर मंदिर गया। मंदिर जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में उन ताजे फूलों को समर्पित किया और प्रसन्न होकर के माता रानी की जय जयकार की और पुनः अपने घर की तरफ वापस लौट गया। इधर माता लक्ष्मी दरिद्रता माता से बातें करने लगी और कहा कि हे दरिद्रता, जो सुख दूसरों को देने में होता है वह छीनने में नहीं मिलता। बड़प्पन तो तभी होता है जब हम दूसरों को देते रहते हैं। दूसरों की खुशियां छीनकर उन्हें कष्ट देने वाला कभी बड़ा नहीं होता। व्यक्ति अगर उम्र में छोटा भी है और अपने से बड़ों को खुशियां दे रहा है तो खुशियां देने वाला सदैव बड़ा माना जाएगा। इसलिए उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, बड़प्पन की थाह तो उसी के पास रहती है जो सबके हित की बात को सोचकर आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं कि व्यक्ति को उसकी मेहनत के अनुसार उसे कम फल क्यों मिलता है। अधिक मेहनत करके भी लोग खाली हाथ क्यों रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य के पूर्व में किए गए संचित कर्म। साथ संगत जी, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें फल नहीं मिलता। वह अपना फल भविष्य में निर्धारित करते हैं। उस समय हमें लगता है कि मेहनत की तुलना में फल कम प्राप्त हुआ है, जबकि फल तो भविष्य में बैठा आपका इंतजार करता है और समय आने पर उसे मिल भी जाता है, जिसे संयोग बस हम अपना भाग्य या फिर किस्मत समझ बैठते हैं, जबकि वह आपकी मेहनत और आपके कर्मों का ही एक फल होता है। साथ संगत जी, आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आसपास रहने वालों को खुश रखिए, क्योंकि यही जीवन का मूल मंत्र है। परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया कृपा अनुकंपा बनाए रखें। धन्यवाद।